हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ए टू एफ एकेडमी में। पिछले क्लास में मैं आपको फार्मूला लॉग का तमाम फार्मूला मैं आपको बता दिया था और बेहतरीन कॉन्सेप्ट भी बताया था। लॉग को लगाते कैसे, लॉग को हटाते कैसे, लॉग क्या है, इसके बारे में मैंने बेहतरीन तरीके से बताया था। और फिर इसके बाद आज की क्लास में मैं जो फार्मूले लिखवाया था पिछले वीडियो में, उस वीडियो का तमाम प्रकार का क्वेश्चन जो बनते हैं मैं आज करवाने वाला हूं। आज आप कलम और कॉपी उठा लीजिए और बेहतरीन तरीके से और प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए और हमारे वीडियो को एकदम बिना स्किप किए देखिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा, पहला क्वेश्चन लेता हूं आपको। देखिए, अगर पहले दे दे लॉग, यहाँ पे दे दे 5 और यहाँ पे दे दे 165, इसका मान पूछे तो इसका मान क्या होगा बाबू? ये एनडीए प्रीवियस ईयर का प्रश्न पूछ चुका गया है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए, ये क्या करेंगे, लॉग यहाँ पे हो जाएगा 5, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/5 के पावर कितना लिखेंगे बाबू? 4। 5 के पावर क्या लिखेंगे बाबू? 4। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, लॉग यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब ये जो ऊपर जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी बाबू? माइनस में। ये -4 हो गई, पावर क्या हो जाएगी? माइनस में होगी ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगी। अब आप फार्मूला याद करिए, ये फार्मूला जब घात यहाँ पे दी होती है तो ये घात क्या होती है? पहले चली जाती है। तो क्या हो गई? -4 हो गई। और लॉग क्या लिखेंगे बाबू यहाँ पे? 5 और 5। ठीक है, जब ये दोनों आपस में बराबर होते हैं तो इसका मान क्या होता है? इसका मान 1 हो जाता है। जब दोनों बराबर होंगे तो इसका मान क्या होगा? 1 हो जाएगा। तो फाइनली आपका इसका आंसर क्या आ गया? -4। समझ गए आप लोग? समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। देखिए, ये प्रश्न आपके एनडीए के एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है। और मैं इसी टाइप का एक और प्रश्न दे रहा हूं आपको, आप उसे हल करने की कोशिश करिए। देखिए, ध्यान दीजिए बाबू। अगर दे दे यहाँ पे लॉग, क्या दे दे, यहाँ पे 3 दे दे और यहाँ पे दे दे 243, तो आप इसे कैसे हल करेंगे? ट्राई करिए। ट्राई कर लिए आप लोग? अब देखिए मैं कैसे बता रहा हूँ। अब इस प्रश्न को हल करने से पहले 243 का आप खंड करेंगे, तो इसे लिखेंगे 3 × 3 × 3 × 3 × 3 यानी कि 3 तरीके 9 तरीके 27 तरीके 81 तरीके 243 है। 81 तरीके क्या हो गया? 243। अब देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि एक एक घात जुड़ जाएगी। गुणा में घात क्या होती है? जुड़ जाती है। तो फाइनली इसे क्या लिख सकते हैं बाबू? 3 के पावर 5, 3 के पावर 5 लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, लॉग यहाँ पे दे दिया बाबू, यहाँ पे 3 है। अब इसको क्या लिखेंगे? 1/3 के पावर 5 लिखेंगे ना, लिख सकते हैं। अब इसको देखिए, लॉग क्या कर देंगे, जब इस घात को ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और 3 के पावर क्या हो जाएगा बाबू? -5। बात समझ में आ रही है? इसको हम कहाँ लेकर गए? ऊपर लेकर के गए। जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। तो ये आ गया। अब देखिए, ये जो पावर होती है ये पहले चली आती है, तो क्या होगी? -5, -5 होगी ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? लॉग, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। बात समझे? ये क्या हो जाएगा? 3 जब ये दोनों आपस में सेम होते हैं, जब ये दोनों आपस में सेम होते हैं तब क्या होता है बाबू? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर फाइनली क्या आ जाएगा? माइनस क्या? 5। ये क्या आ गया आपका आंसर? -5। बात समझ में आई? तो यानी कि ये जो प्रश्न है बेहतरीन प्रश्न है। इस टाइप का प्रश्न आपके एनडीए के एग्जाम में पूछ चुका है। बात समझ में आई? आगे बढ़े। देखिए, अब अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। अब उस प्रश्न को देखेंगे, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन जो मैं लिखने जा रहा हूं, अब देखिए, अगर आपको दे दे, मैं एक सरल क्वेश्चन दे रहा हूं, लॉग अगर यहाँ पे दे दे √5 और यहाँ पे 5 दे दे, तो इसका मान क्या होगा बाबू? आप बताइए तो, एक सेकंड में आंसर दीजिए। इसका मान क्या होगा? इसका आंसर क्या आएगा? क्या आएगा? आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, यहाँ पे लॉग रहती है और a के पावर m रहती है, यहाँ पे b रहती है। तब क्या करते हैं बाबू, ये जो नीचे है वो तो नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा? 1/m हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा बाबू? देखिए, यहाँ पे a हो जाएगा, यहाँ पे m हो जाएगा। अगर ये नीचे है, देखिए एक ऊपर था, एक ऊपर हो गया और m नीचे है तो m नीचे है। यानी कि जब
बेस के घात रहेगा, आधार के घात रहेगा, तो वो बटे में जाएगा। क्या होगा बाबू? वो 1 के बटे में जाएगा। बात समझ रहे हैं? आगे बढ़े। इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न को हम क्या लिख सकते हैं? इसका मतलब क्या होगा? 5 के पावर 1/2, यही ना होगा मतलब, 5 के पावर 1/2, और यहाँ पे क्या लिखा है बाबू? 5। अब देखिए ये जो पोर्शन है 1/2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 1/1/2, यही ना आएगा। आप देखिए जब यम था, यहाँ पे यम था तो 1/m हो गया था, है? तो सिमिलरली यहाँ पे 1/2 है तो 1/1/2 होगा। बात समझ रहे हैं आप लोग? अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू? लॉग, यहाँ पे क्या बचा? 5 बचा, और यहाँ पे क्या बचा बाबू? 5 बचा। तो इन दोनों का आंसर क्या हो जाएगा? इसका तो मान क्या है? 1 हो जाएगा। और ये देखिए 1/1/2 है तो 2 क्या चला जाएगा? 2 ऊपर चला जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे 2 गुणे 1 बराबर 2। इसका आंसर क्या आ गया बाबू? 2। समझ रहे हैं बात को? बात को समझ रहे हैं? आगे बढ़े। देखिए अब आगे बढ़ रहे हैं। अब प्रश्नों का सिलसिला बहुत अच्छा अच्छा चलेगा। अब देखिए इतना प्रश्न समझ में आया है? देखिए अब मैं जो प्रश्न लिखने जा रहा हूं वो फार्मूला बेस पे है। तो फार्मूला आप पिछले क्लास के वीडियो को जरूर देखिएगा और फार्मूले को आप रिवाइज कर लीजिएगा। बात समझ में आया? अब देखिए ध्यान दीजिए, मैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहा हूं। अगला क्वेश्चन कैसे होगा? देखिए अगर दे दे लॉग, यहाँ पे दे दे बाबू 25 और यहाँ पे 36, और यहाँ पे दे दे बाबू गुणे में है, ये क्या है? गुणे में है। और यहाँ पे लॉग दे दे 6 और यहाँ पे 5, और यहाँ पे लॉग दे दे बाबू 5/√5। इसका मान पूछे तो आप कैसे लगाएंगे? इस प्रश्न का आप उत्तर दीजिए, क्या आंसर रहेगा? देखिए क्या आंसर रहेगा बताइए, जल्दी बताइए आप लोग, क्या आंसर रहेगा? ट्राई कर लिए आप लोग? अब देखिए ट्राई कर लिए तो हम भी ट्राई कर लेते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं बाबू? लॉग 6 के पावर 2, और इसको क्या लिख सकते हैं? 5 के पावर 2। इसको लिखेंगे कि नहीं? इस टर्म को ऐसे लिखेंगे, हैं? लिख दिए। अब देखिए गुणे में क्या है बाबू? गुणे में क्या दिया है? लॉग 5, और यहाँ पे क्या दिया है? 6। अब इसको बाबू क्या लिखेंगे? अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 5 है, यहाँ के 5 के पावर 1/2 लिख सकते हैं, हैं? लिख सकते हैं ना? अब देखिए ये 2 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। ये 2, ये 2, ये ऊपर था, ये नीचे, तो ये तो ऊपर हो जाएगा और ये नीचे, तो 2/2। और यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं? 6/log। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, फार्मूला को याद करिए। अगर यहाँ पे दे देता है ए और बी, लॉग ए बी दे देता है, तो इसका फार्मूला क्या होता है बाबू? लॉग क्या? b/log ए। पढ़ते हैं ना आप लोग? लॉग b/log ए, ये फार्मूला है आपके। फार्मूला पता चल गया? अब आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए इसी फार्मूले को log 6/log 5 लिख दिए, इसी फार्मूले को यूज करके। अब देखिए इसको भी लिखेंगे, ध्यान दीजिए बाबू। log क्या हो जाएगा? 5/log क्या हो जाएगा? 6 होगा ना? अब इसको देखिए ध्यान दीजिए, अब 1/2 क्या हो जाएगा? पहले चला आएगा, 1/2 हो गया, और log क्या हो जाएगा बाबू? 5 और ये 5। बात समझ में आ रहा है? 5 हो जाएगा। अब देखिए log 6 खत्म, log 5 log 5 खत्म, 1/2 से 1/2 कट जाएगा। जब ये दोनों सेम रहता है तो इसका मान क्या हो जाता है? 1। जब सेम रहता है तो इसका मान क्या हो जाता है? 1। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा बाबू? 1/2। बात समझ में आ रही है? हैं? अब आगे बढ़े। अब देखिए अगले प्रश्न को लेते हैं, इसी बेस पे और प्रश्न ले लेते हैं। अगर दे दे यहाँ पे लॉग, यहाँ पे ए दे दे, यहाँ पे b² दे दे। अगर लॉग दे दे यहाँ पे, ये गुणे में है बाबू, यहाँ पे b² दे दे और यहाँ पे a² दे दे, है? और यहाँ पे बाबू दे दे लॉग कि c दे दे और √c दे दे, तो इसका मान क्या हो जाएगा? इसको ट्राई करिए, ट्राई करिए बाबू, इसका मान क्या होगा? आंसर बताइए हमें, ट्राई करिए क्या आंसर आएगा इस प्रश्न का। अब देखिए इस प्रश्न को हल करने से पहले, अब देखिए ये 2 क्या है? वो घात में है तो पहले चला आएगा 2, और इसको क्या लिख सकते हैं बाबू? log b/log a लिख सकते हैं ना? है? सिमिलरली ये भी देखिए, ये क्या हो जाएगा? 2 ऊपर जाएगा और 2 नीचे, इसका 2 और इसका 2, है? फिर इसके बाद इसको हम लोग लिख सकते हैं log a/log क्या?
ध्यान दीजिए बाबू, लॉग ए अपान अपान लॉग बी हो गया। आगे बढ़े। अब देखिए ये जो इसको लिख सकेंगे, इसको सी के पावर 1/2 लिख सकते हैं। कड़ी में सी है तो इसको लिख सकते हैं सी के पावर 1/2। तो 1/2 क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा बाबू, सी, यहाँ पे सी। बात समझ रहे हैं? अब देखिए ये बी से बी खत्म, ए से ए खत्म, दो से दो खत्म, ये देखिए ये दोनों सेम है तो इसका मान क्या हो जाएगा बाबू, एक। और यहाँ पे दो बचा, यहाँ पे दो बचा, और गुणे में क्या है 1/2, ये दो बचा है और ये 1/2 बचा है, तो ये भी कट के फाइनली इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा बाबू, एक। समझ में आया? देखिए ये प्रश्न जो है आपके नेवी वगैरह के एग्जाम में ये पूछा हुआ प्रश्न है, और एयरफोर्स में भी इसकी प्रायिकता ज्यादा रहती है। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े। अब देखिए अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न की बात करें बाबू। अब अगले प्रश्नों को कैसे हल करेंगे वो भी मैं बता दे रहा हूं, है। देखिए अगर आपके सामने कुछ प्रश्न ऐसे दे देते हैं, लॉग, यहाँ पे देखिए बाबू, यहाँ पे दे दे लॉग, यहाँ पे 2 दे दे, और यहाँ पे 3 दे दे, यहाँ पे 81 दे दे। एनडीए 2016 का प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर बताइए बाबू, क्या होगा? क्या होगा आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? आप लोग देखिए ध्यान दीजिए, इसको लिखेंगे log 2, और इसको क्या लिखेंगे बाबू, log 3, और इसको 3 के पावर क्या लिखेंगे, 4। 3 के पावर क्या लिखेंगे बाबू, 4, क्योंकि 3 3 9, 9 3 27, और 27 3 81। बात समझ में आ रही है? अब देखिए ये हो गया। अब ये पावर क्या होती है, पावर तो पहले चली आएगी, तो क्या हो जाएगा लॉग, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 4 होगा, और ये तो दोनों बराबर है। जब ये दोनों बराबर होता है तो उसका मान क्या हो जाता है बाबू, एक है। जब ये दोनों आपस में 3 बराबर है, ये 3 बेस और मान दोनों बराबर रहते हैं, तो उसका मान क्या होता है, एक हो जाता है। तो मैं एक को लिखने के क्या कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं इसे मिटा दे रहा हूं, ठीक है। अब इसको बताइए क्या होगा, इसको हम बताएंगे। अब देखिए ध्यान दीजिए, इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, लॉग, यहाँ पे 2 और 2 के पावर 2, ठीक है, 2 2 के पावर 2। अब ये क्या हो जाएगा, 2 पहले चला जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 2, यहाँ पे 2, फाइनली इसका आंसर आ गया 2। ये बात समझ में आई आपको? आ गई समझ में? देखिए इन प्रश्नों को हल करने से पहले आपको समझ में आना चाहिए था कि कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। फार्मूला और कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। इस प्रश्नों को आप सेकंडों में हल कर देंगे, लेकिन मुझे आपको 0 लेवल से पढ़ाना है, तो इसलिए मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। बात समझ में आई? आगे बढ़े हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं, अगले प्रश्न की बात करें। अगले प्रश्न की बात करें तो उस प्रश्न को लगाने से पहले आपको थ्योरी आ जाना चाहिए। मैं इसके बेस पे और सारे प्रश्न दे दे रहा हूँ, देखिए ध्यान दीजिए। अगर दे दे लॉग, यहाँ पे 2 दे दे, यहाँ पे दे दे 2, यहाँ पे दे दे 5, यहाँ पे दे दे 625। इस प्रश्न का आंसर बताइए बाबू, क्या होगा? बेहतरीन प्रश्न है। क्या है? बेहतरीन प्रश्न। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और अच्छे प्रश्न है बाबू, और मेरे मानने से ये एनडीए के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इस प्रश्न को ट्राई करिए, क्या आंसर आएगा, ट्राई करिए बाबू, ट्राई कर लिए। आगे बढ़े। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे बाबू, लॉग, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू, 2, यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू, 5, और इसको 5 के पावर 4 लिख सकते हैं। 5 गुड़े 5 पचवा 25, 25 पचे 625, और 625 पचे, अरे पचवा 125, पचवा 25, और 25 पचे 125, 125 पचे 625, यानी कि 4 घात जब लगाएंगे तो 625 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों बराबर है, 4 पहले चला आएगा, तो क्या हो जाएगा log 2, यहाँ पे बाबू log 2, ये 4 पहले चला आ गया। अब 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर में। अब देखिए इसमें इसे 2 के पावर अगर 2 लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब ये तो आपस में बराबर है, जब ये आपस में बराबर है तो 2 पहले चला आएगा, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 2 2 2 2 हुआ, इसका आंसर आ गया आपका 1। यही आपका प्रश्न था, और बेहतरीन प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए
अभी मैं पीपीटी के माध्यम से मैं कोई क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, पीपीटी के माध्यम से कोई क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ। स्मार्ट बोर्ड है, पीपीटी अभी चालू कर दूंगा, लेकिन अभी मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ पूरा। जब एकदम लिख लिख कर मैं पूरा कॉन्सेप्ट जब पढ़ा दूंगा आप लोगों को, तब इसके बाद 120 प्रश्न, 100 प्रश्न, 200 प्रश्नों का संग्रह मैं पीपीटी के माध्यम से आपको एकदम लाइव पढ़ा दूंगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस ये है कि कॉन्सेप्ट आप समझते चलिए, धीरे धीरे आपको आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े और प्रश्न की बात करें। और एक प्रश्न ले लेते हैं आपके, और एक प्रश्न ले लेते हैं। देखिए देखिए एक प्रश्न और ले लेते हैं। अगर आपको यहाँ पे दे दे लॉग, यहाँ पे कड़ी में 8 दे दे, यहाँ पे x बराबर अगर दे दे 3, इस प्रश्न का आंसर बताइए। इस प्रश्न का कोई भी आंसर बता दीजिए, क्या आंसर होगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न को हल करने से पहले आपको कैसे इसका थ्योरी मालूम होना चाहिए। आपको मैंने बताया था कि लॉग को हटाना और लॉग को लगाना, मैं तो बताया था, बेहतरीन तरीके से बताया था। अब देखिए, अब इसको x हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 तरीके 9, 9 1 10, 10/3 लिख सकते हैं ना। अब देखिए ये जो मान होता है इसके पावर में जाता है, आधार के पावर में, तो ये चल गया आधार के पावर में, ये 8 है बाबू, 10/3 और बराबर क्या हो जाएगा x। बात समझ में आई। अब देखिए इसको जब कड़ी को 1/2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 1/2 और गुणे क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि इसका घात क्या हो जाएगा 1/2 और इसकी पावर क्या है बाबू, इसके पावर है 10/3। अब देखिए पावर तो आपस में गुणा हो जाएगा बराबर x, पावर जब आपस में गुणा हो जाएगा तो 8 के पावर 10/3 गुणे 1/2 होगा बाबू। समझ रहे हैं ना, इसको समझे ना, पावर आपस में गुणा हो गया, गुणा करके मैंने लिख दिया, और बराबर इसके क्या होगा बाबू, इसके बराबर क्या होगा, इसके बराबर क्या होगा, इसके बराबर क्या होगा, देखिए बराबर क्या हो जाएगा x, बराबर क्या होगा x, समझे आप, इसके बराबर क्या हो जाएगा x। तो फाइनली इसकी आंसर की बात करें तो 8 के पावर क्या हो जाएगा 5/3। कैसे, ये कट गया 5 बार में, 5/3। पहले क्या लेना है घनमूल, तो 8 का घनमूल क्या हो जाएगा 2, 8 का घनमूल 2 हो जाएगा, फिर इसके पावर 5 बराबर x। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया कितना बाबू, 5 2 के पावर 5 बराबर 32। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। ये आपके एनडीए के आर.एस. अग्रवाल में लिखा हुआ प्रश्न था, बेहतरीन प्रश्न है, आप इसे नोट कर सकते हैं। नोट कर लिए, नोट कर लिए। देखिए अब बाबू मैं आपको बताऊं, इन सभी प्रश्नों को प्रॉपर तरीके से हल करिए। एक छोटे लेवल से मैं आपको इंक्रीज कर रहा हूँ एकदम बहुत छोटा लेवल से। कल मैं आपको लॉग और हटाना लगाना सिखाया बेहतरीन तरीके से अगले, फिर इसके बाद इसमें मैंने जो फार्मूले लिखाए थे उस फार्मूले पे मैं क्वेश्चन करवा दिया। अगली वीडियो में मैं इसका लेवल बढ़ा दूंगा। अब जब लेवल बढ़ेगा, जब इसी तरह 8-10 वीडियो आएंगे तो इसका लेवल बढ़ते 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 इतना बेहतरीन लेवल मैं दे दूंगा कि आप एनडीए का किसी भी क्वेश्चन को लघु गणक का आप छोड़ नहीं सकते। अगर एग्जाम में आ गया तो आप उसे फोड़ कर जरूर आएंगे। बात समझ में आई बाबू आप लोगों को, है बात समझ में आई। अब मैं इन प्रश्नों को यहीं पे रोकूंगा और मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।